मांझी जी को ये पता है कि हम 40 कहेंगे तभी हमको 4 मिलेगा। भाग्यवश 22 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई। तब से आज तक उनकी शहादत दिवस मनाई जाती है। बाजार तो गर्म करना पड़ेगा ना, बाजार गर्म नहीं करेंगे तो 4 कौन देगा। बेटे हैं और भी बेटियां हैं, कई दामाद हैं, सब लोग को चुनाव लड़ना है कि वीर पुरुष से वीर पुरुष ही पैदा होता है। और ये सबसे बड़ा अहम चीज रहा कि माननीय राजेश कुमार ने एक वीर पुरुष को जन्म दिया। विधानसभा में हम नहीं समझते हैं कि अब कोई ऐसी समस्या है, इनको जो समस्याएं थी जब जब वो पद पर रहे और जब पद पर नहीं भी रहे तो जनता और प्रशासन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना करके काम करने का काम किया। जहां एक नफरत का सरकार केंद्र में बैठी है, उस नफरत भरी सरकार में बोधिया के जो विधायक हैं वो सभी भाई सभी धर्मों के जोड़ के चल रहे हैं। पूरी ठाकुर के सहकृत रहे राजेश, दलितों का पिछड़ों का बहुत बड़ा सहारा था। राजेश कुमार कभी पूंजीपतियों का साथ नहीं रहा, गरीबों का हमेशा मदद करते रहा। हत्यारा को जेल के अंदर करवाने के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ। और इनका हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से इनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका हत्यारा आज भी खुला घूम रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी है गया जिला के बोधगया प्रखंड में है और यहाँ पे जो मेरे पीछे एक स्मारक दिख रहा है, ये पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश कुमार के स्मारक है। और इनकी जो है हत्या की गई थी, इनको शहीद कर दिया गया था इमामगंज में 2005 के जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के। उस विधानसभा चुनाव के दरमियान जो है आज ही के दिन मतलब कि 22 जनवरी 2005 को जो है नक्सलियों द्वारा, माओवादियों द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके इनकी हत्या की गई थी और इनके साथ जो अंगरक्षक थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब एक समाज सुधारक होते हैं, जब एक समाज के पथ दिखाने वाले लोग होते हैं, अगर वैसे लोग दिवंगत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनकी याद जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है समाज जो है संजो करके रखती है। आपको बता दें कि आज जो पुण्यतिथि 20वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है इस वर्ष, और 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पे भी यहाँ पे लोगों का जो है हुजूम लगा हुआ है। पूरी गया जिला, पूरी क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी जो उनके प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, वो सारी चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं ये लोग। और लगातार जो है उनको जो है आत्मा की शांति के लिए जो है फूल अर्पण कर रहे हैं। और यहाँ पे हर तरह के अलग अलग क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, राजद के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आए हुए हैं। जिला स्तर पर प्रदेश स्तर के नेता भी यहाँ पे, सभी लोग जो है लगातार यहाँ पर आकर के राजेश कुमार जी के जीवन काल में जो किया हुआ कार्य है उसकी यहाँ पे व्याख्यान कर रहे हैं। लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसको लोग एक दूसरे में मैसेज के ज़रिए जो है पहुँचा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसे ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। उन्होंने जो कुछ किया कार्य समाज के लिए, समाज को हमेशा याद रखना चाहिए। और उसके लिए ये लोग जो है एक दूसरे को प्रयासरत है कि समाज में इनकी जो प्रतिभाएँ हैं उनको कैसे पहुँचाया जाए, लोगों तक कैसे जो है जन जन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से डॉक्टर राजेश कुमार का छवि था, वो सभी धर्म जाति के लोगों को एक छत के नीचे बैठा करके रखते थे, लोगों को सामूहिक प्रयास इकट्ठा करके रखते थे। तो ये तमाम प्रकार के जो बातें हैं, और साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए बोधगया के विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे हैं, गया जिला क्षेत्र से जो है सांसद भी वहाँ से रहे हैं। तो इनका जो है एक अविस्मरणीय कार्य रहा है, सराहनीय कार्य रहा है। समाज जो है पूर्ण रूप से याद कर रहा है। अभी और मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग आए हुए हैं, यहाँ के जो अतिथिगण हैं, अतिथिगण ने क्या कुछ कहा। इन्होंने बोधगया का 2-3 बार विधायक बनने का भी काम किया। पार्लियामेंट सेक्रेटरी जो विधानसभा का था उसको सेक्रेटरी भी इन्होंने बना था कर्पूरी जी के थी में। और इन्होंने काफ़ी गरीबों के बीच में और क्षेत्र में जनता को एक एक नस को उन्होंने पकड़ चुका था। उनकी हर एक समस्या पर वे काफ़ी तत्पर रहते थे। और गया ही नहीं, ये मगध का पूरा एक एकलौता ऐसा व्यक्ति थे कि जो हर एक लोगों को दुख सुख में साथ होते थे। और आज भी उन्हीं का देन है कि उनके अनुयायी लोग उनके कदमों पर चल रहे हैं। इसका आपके सामने परिणाम है
कि कुमार सर्वजीत उनके मृत्यु के बाद कुमार सर्वजीत जी को यह तीसरा बार बोधगया के लोगों ने, उनके समर्थकों ने, उनके जो भावना को कदर करते थे, उनके भावनाओं पर आधारित थे और कार्य करते थे, तो उनको विधायक बनाने का काम किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उनको 2-2 विभागों का मंत्री भी बनाया गया, जो उन्होंने बखूबी रूप से बोधगया के विधानसभा के और बिहार के विकास के लिए उन्होंने कई एक योजनाओं दिया, जो काफ़ी सराहनीय रहा। और बोधगया विधानसभा में हम नहीं समझते हैं कि अब कोई ऐसी समस्या है, इनको जो समस्याएं थी उनको पूर्ण रूप से माननीय कुमार सर्वजीत जी ने उतारने का काम किया सरजमीन पर, और उनके कदमों पर चलने का काम किया है। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहेंगे, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो। चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और साथ ही राजेश कुमार जी अगर सही मायने में कहा जाए तो लालू यादव के सच्चे अनुयायी थे। और जो लालू जी 90 के दशक में गरीबों के लिए जो उत्थान का कार्य कर रहे थे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इनका था। इन्होंने, मैंने देखा खुद एक बार कुछ ऐसा वाकया आया, जब इनको मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा काम है, तो डीएसपी को बुला करके अपने घर पे और बोला कि डीएसपी साहब, नाजायज नहीं फंसना चाहिए, कोई गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ, जो उचित है आप करें। और डीएसपी जा करके 2 दिन के अंदर में न्याय किया, दूध का दूध और पानी के पानी किया। मैं आप सभी के माध्यम से, क्योंकि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका हत्यारा आज भी खुला घूम रहा है। जब इनकी हत्या हुई, इनका हत्यारा कौन रहा, कहने को सुशासन बाबू जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उनके कार्यकाल में इनकी हत्या हुई है, और इनका हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से इनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हैं, और साथ ही माननीय विधायक सर्वजीत से भी कहना चाहते हैं कि आप इनके हत्यारा को जेल के अंदर करवाने के लिए आमरण अनशन करें। हम लोग भी आपके साथ कदम से कदम उठा कर लाकर चलेंगे और आपके अनशन में साथ रहेंगे। कलयुग के एक बहुत बड़ा भगवान तो नहीं, लेकिन उनके समकक्ष के थे। राजेश कुमार कभी पूंजीपतियों का साथ नहीं रहा, गरीबों का हमेशा मदद करते रहा, हमेशा गरीबों का भलाई, गरीबों के लिए चिंता रहता था, और निर्भीक आदमी था, पढ़ा लिखा भी था, ऐसा नहीं कि अनपढ़ था और विद्वता की कमी था। लेकिन भगवान कहो या द्वेषपूर्ण इनको असमय जो हत्या हुआ, उससे भारी क्षति है गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का बहुत बड़ा सहारा था। उस दिन एमपी और एमएलए बने थे बोधगया के, जब एमपी और एमएलए के लोग पहचानता नहीं था, उसका पावर नहीं जानता था। कर्पूरी ठाकुर के शागिर्द रहे राजेश कुमार, इसलिए बहुत अच्छे आदमी थे। और इन्हीं के नाम पर सर्वजीत तो आज वर्तमान में विधायक है, जरूर है, लेकिन जितने लोग आए हैं मैक्सिमम उनका नाम पर आए, चाहने वाले लोग, और उसी के चलते सर्वजीत को भी लाल प्यार लोग आज तक देते आ रहे हैं। आज विश्व शहादत दिवस मनाया जा रहा है पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर राजेश पासवान जी का, और हर एक वर्ष मनाया जाता है। और हर एक वर्ष उनके चाहने वाले लाखों लाख की संख्या में, देखिए अभी जैसे सरघाटी में मनाया जा रहा है, आपको टेकारी में, मैंने लगभग जिला के कई जगह पर मनाते हैं लोग, और यहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्या में अभी बोधगया में उनके पुत्र के जी के आवास कुमार सर्वजीत जी के आवास पर आते हैं, और सभी जाति धर्म के लोग आकर के उनके चित्र पर, मूर्ति पर माला चढ़ा करके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये जहाँ तक अपने गार्जियन, हम तो 2005 के पहले मिले हैं उनसे, एक सादगी भरे इंसान थे, भाईचारा और जाति धर्म में को एक जगह लाते थे, लाकर रखने वाले इंसान थे, और उन्हीं और विकास पुरुष थे। उन्हीं के रास्ते पर उनके पुत्र कुमार सर्वजीत, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कृषि मंत्री, उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए
बोधगया विधानसभा में विकास की गंगा बहा दिया है उन्होंने। जैसे कि आपको उदाहरण स्वरूप अभी जो टनकुपा के जो मायापुर गांव है वहाँ 350 करोड़ का जो कृषि महाविद्यालय दिए। आपको सरघाट ये बाराचट्टी विधानसभा में 150 कॉलेज का कृषि महाविद्यालय दिए। आप बोधगया क्षेत्र में आप कहीं भी घूम जाइए, हर गांव को रोड से जोड़ा है उन्होंने। तो एक जहां आज के परिवेश में जहां जाति धर्म की बात चल रहा है, वहां एक और जिस तरह से राजेश पासवान थे जो सभी जाति धर्म को एक जगह लाके खड़ा करते थे, उनके पुत्र भी कुमार सर्वजीत एक जगह लाके खड़ा कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव है, इसमें एकदम युवा का इस बार युवाओं का योगदान चढ़ बढ़ के रहेगा, क्योंकि जो कृषि महाविद्यालय दिए इन्होंने तो वहाँ पर युवाओं का ही हर एक जाति धर्म का वहाँ जॉब लगने जा रहा है। और लगता है कि 4000-5000 के लोग वहाँ जॉब करेंगे, तो उससे होता अच्छा है। अभी देखिए फील्ड का मामला हो, चाहे क्रिकेट का मामला, हर एक युवा के जॉब का मामला, सब तरीके से जहाँ सुख दुख होता है ये खड़े रहते हैं। और आज के परिवेश में देखिए कि जहाँ जो देश विदेश के जैसे अमेरिका चाइना है, जहाँ उन लोग उर्वरक खदान हीरा खोज रहा है, आज हमारे देश में मंदिर मस्जिद खोजा जा रहा है। उस परिस्थिति में, उस परिवेश में एक कुमार सर्वजीत हैं जो विकास के हर ऐसा काम, जैसे स्कूल है, कॉलेज खोल रहे हैं, तो उसमें हर एक जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं। तो एक परिचायक हैं, एक उदाहरण है कि जहाँ एक नफरत का सरकार केंद्र में बैठी है, उस नफरत भरी सरकार में बोधगया के जो विधायक हैं वो सभी भाई सभी धर्मों के जोड़ के चल रहे हैं। की विश्व में पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एवं तमाम जो भी जनता जनार्दन आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो उनका उनसे माननीय राजेश कुमार से, स्वर्गीय राजेश कुमार से लगाव था, एक प्यार था जो यहाँ पर उजागर हो रहा है बोधगया की जनता में। उन्होंने हमेशा जब वो पद पर रहे और जब पद पर नहीं भी रहे, तो जनता और प्रशासन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना करके काम करने का काम किया, जिससे जनता को क्या चाहिए, विकास चाहिए। जो उनका काम पेंडिंग है वो काम पूर्ण होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजेश कुमार इकलौता ऐसा सांसद था कि जिसने बिहार को एक नया आयाम दिया, देश को नया आयाम दिया। दोबारा राजेश कुमार जैसा एमपी सांसद पैदा नहीं हो सकता, लेकिन सौभाग्य की बात है, कहा जाता है कि वीर पुरुष से वीर पुरुष ही पैदा होता है। और ये सबसे बड़ा अहम चीज़ रहा कि माननीय राजेश कुमार ने एक वीर पुरुष को जन्म दिया है, अपने पुत्र कुमार सर्वजीत को, जो उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं एवं उनके छोड़े हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और धन्य है ऐसा पुत्र जिसने पिता के पद चिन्हों पर चलने का काम किया और उनके एक एक बताए गए रास्ते पर चल रहा है और एक एक काम को बोधगया की विकास की धारा को रुकने नहीं दिया और एक से एक बोधगया के विकास के मामले में आयाम पैदा करने का काम किया। धन्य है वहाँ पुरुष। मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि आप गए, आपने अपना एक यहाँ पर प्रतिनिधित्व छोड़ करके गया है और वो आपका दायित्व पूर्णतः वहन कर रहा है। 22 जनवरी को हर साल के भांति स्वर्गीय डॉक्टर राजेश कुमार पूर्व सांसद जी की शहादत दिवस मनाई जाती है। और सबको मालूम है कि एक पिछड़ों में, दलितों में, अकलियत में कदावर नेता के रूप में जाने जाते थे। दुर्भाग्यवश 22 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई। तब से आज तक उनकी शहादत दिवस मनाई जाती है और उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और फूल माला अर्पित करते हैं। और चूँकि वो सामाजिक न्याय के योद्धा रहे थे, इसलिए 20 वर्ष के बाद भी उतना ही उमंग से लोग आते हैं उनका जो है माला अर्पण करने। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे पता चलता है कि राजनीति और सेवा की भावना जो थी उनमें, वो इस कदर लोगों के मन में था। तो नई पीढ़ी ने न उनको देखा है, न उनको समझा है, तो थोड़ी हम लोगों को चिंताएं होते रहती है। लेकिन नई पीढ़ी से भी पूरे बिहार के और गया जिला के तमाम दलित भाइयों से ज़रूर आग्रह करेंगे कि उनकी शहादत, उनकी राजनीतिक जीवन को नई पीढ़ी को पढ़नी चाहिए और एक दलित के नेता के रूप में वो किस प्रकार थे, इनके बारे में आज के नौजवानों को ज़रूर समझना चाहिए और सोचना चाहिए।
तो हमारा यही लोगों से अपील है कि जो जहाँ भी हैं उनके चाहने वाले सब लोग अपने स्थान से यहाँ से सब पे उनको आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में मांझी ने 40 सीटों का डिमांड किया। मांझी जी को ये पता है कि हम 40 कहेंगे तभी हमको 4 मिलेगा, क्योंकि उनकी राजनीति तो सिर्फ अपने परिवारों के लिए होता है। परिवार में उनके कई लोग हैं, अभी कई और भी बेटे हैं और भी बेटियां हैं, कई दामाद हैं, सब लोग को चुनाव लड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 40 नहीं कहेंगे तो बाजार भी उनका नहीं लगेगा। लड़ना तो उनको 4 ही पे है, ये तय मानिए कि लड़ना उनको 4 पे, लेकिन बाजार तो गर्म करना पड़ेगा ना। बाजार गर्म नहीं करेंगे तो 4 कौन देगा? तो बाजार अपना गर्म करते रहते हैं, अपना अच्छी बात है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।